Hello, Namaste India. Welcome you all on the YouTube channel of Tuition Baba. Today we are continuing the series started earlier, which is NCERT learning series. Today we are going to study chapter 2 of class 6 part 2nd. ठीक है, this video of this chapter is divided into 2 or 3 parts, and the first part was uploaded yesterday. So if you are new on this channel, please go to the playlist and watch the first part and also the first chapter of the history of class 6. So let's start without any delay. So yesterday we were studying up to the here what is the use of fire in day to day life. So now we are going to the next topic, that names and dates, that how any archaeologists can give the name. So look at this. This is Paleolithic. This is Mesolithic, and this is Neolithic. For further clarity, I just add a new page and describe you what is Paleolithic. Firstly, you have to understand what is Paleolithic. Okay, so the time of Paleolithic is 20 million year ago to 12,000 year ago. That is the time period that Paleolithic age possesses. And then in Paleolithic they are further divided into 3 subtopics. Okay, but firstly you have to understand what is the meaning of Paleolithic. Paleo means old, and lithos means stone. So old stone, Paleolithic means old stone age. Okay, when the ancestors, when the early human beings were using the stones in very old fashioned manner, that was in the period of Paleolithic age, and the time period is 12 million year ago to 20 million year ago to 12,000 year ago. Okay, then Paleolithic age is subdivided into 3 parts. Lower Paleolithic age, and further upper Paleolithic age. लोअर मतलब जो पहले के हैं, ठीक है, जिसमें आपको इसकी एज है 20 मिलियन से लेकर 3 मिलियन तक ईयर एगो. एंड देन जो मिडिल फेज के हैं वो कितने हैं, 3 मिलियन टू 40,000 तक. के मीन्स 1000 होती है, 40,000 ईयर एगो तक. ओके, एंड देन जो अपर पैलियोलिथिक है वो है आपको 40,000 से लेकर 12,000 ईयर एगोज तक. आई होप आपको क्लियरिटी होगी अब एज को लेकर. पैलियोलिथिक और पैलियोलिथिक एज के जो तीनों सब टॉपिक्स हैं उस पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. पैलियोलिथिक एज 20 मिलियन ईयर एगो से 12,000 ईयर एगो तक. लोअर पैलियोलिथिक 20 मिलियन से लेकर 3 मिलियन तक, और मिडिल पैलियोलिथिक 3 मिलियन से लेकर 40K तक, एंड देन अपर पैलियोलिथिक 40K से लेकर 12K तक. अब जो नेक्स्ट पार्ट में आएगी वो आएगी मेसोलिथिक. जैसा कि नाम से लग रहा है, मेसो मीन्स मिडिल, लिथोस मीन्स फिर से वही स्टोन एज. तो मिडिल स्टोन एज जो है वो मेसोलिथिक एज कहलाती है. इसकी जो टाइमलाइन है
इसकी जो टाइम पीरियड है वो है आपको 12,000 ईयर एगो से 10,000 ईयर एगो तक। ओके, इसकी एक खास बात आप याद रखना मेसोलिथिक की, वो है माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स मतलब ये जो इस टाइम के जो वेपन्स वगैरह यूज़ करने लगे थे वो माइक्रोलिथ्स कहलाते थे। मतलब ये कि जो मतलब पैलियोलिथिक एज के लोग थे वो क्या करते थे, पत्थर को नॉर्मली जो टूटे फूटे पत्थर होते थे उससे थोड़ा बहुत औजार बना के यूज़ करते थे। लेकिन मेसोलिथिक पीरियड के जो लोग थे वो अपग्रेड होते गए। जो मतलब पीरियड आप जब भी देखो ना, पैलियोलिथिक से लेकर मेसोलिथिक अपग्रेडेड पीपल, फिर मेसोलिथिक से लेकर न्योलिथिक वो ज़्यादा अपडेटेड पीपल, एंड न्योलिथिक के बाद जो हम लोग जो ह्यूमन बींग्स आए वो ज़्यादा अपडेटेड है। मतलब आप जनरली देखोगे कि जो न्यू जनरेशन होती है वो अर्लियर से ज़्यादा बुद्धि बुद्धि में तेज़ होता है। तो सेम चीज़ है, मेसोलिथिक जो है वो पैलियोलिथिक से ज़्यादा तेज़ था। इन्होंने मैक्रोलिथ्स क्या मतलब छोटे छोटे पत्थर के जो स्टोन्स पत्थर के और फिर आपको जो बोन्स होते हैं उसके क्या क्या इन्होंने हथियार बनाए, एंड देन उससे जानवरों को किल करते थे। फिर देखो एक है नियोलिथिक। नियो मीन्स होती है न्यू, लिथोस मीन्स फिर से वही स्टोन। तो नई स्टोन एज किसको बोलते हैं, और इसकी टाइमलाइन क्या है, 10,000 से लेकर 8,000 ईयर एगो तक। ओके, आई होप आपको ये क्लियरिटी होगी। अब चलते हैं हम फिर से टॉपिक पे, ठीक है। पैलियोलिथिक, दिस कम्स टू वर्ड फ्रॉम द पैलियो मीनिंग ओल्ड एंड लिथोस मीनिंग stone. The name points to the importance of the finds of stone tools. The Paleolithic period extends from 2 million years ago to 12,000 year ago. और इसी को 3 सब पार्ट में बांट दिया गया जो मैंने आपको बताया, अपर, लोअर और मिडिल, ठीक है। द लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री। मतलब 99% जो ह्यूमन हिस्ट्री है कौन कवर कर लेती है, पैलियोलिथिक एज कवर कर लेती है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो अभी खेती बाड़ी आप देखते हो जो न्योलिथिक पीरियड के साथ में आना शुरू हुआ वो कब से, लगभग 10,000 साल पहले। उससे पहले हमें कुछ नहीं आता था, हम एकदम पैलियोलिथिक एज में जी रहे थे, ठीक है। देन हम अब आगे की टॉपिक की ओर चलते हैं। ये आपने समझ में आ गई अच्छे से। अ चेंजिंग इन्वायरमेंट मीन्स ये कि अराउंड 12,000 ईयर गो देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड विथ अ शिफ्ट टू रिलेटिविटी वार्म कंडीशंस। मतलब ये कि पहले जो अर्थ थी ना वो ज़्यादा कोल्ड थी, और कोल्ड में आपको पता है कि खेती नहीं हो पाती है ज़्यादा। जब वार्म कंडीशन होते हैं, जब बारिश होती है, ज़्यादा रेनफॉल, मतलब सॉयल अच्छे बनते हैं, फिर आपको टेम्परेचर अच्छी होती है तो एयर जो है मॉइस्चर मतलब सॉयल के अंदर जा पाती है, तो उससे बेनिफिट मिलता है अर्थ को, जिससे कि या सॉयल को, जिससे क्या होती है, प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। लेकिन वो कंडीशन कब बदली, 12,000 ईयर एगो, जस्ट पहले ही कंडीशन बदली। एंड देन आप देखोगे कि उसी की वजह से अब जो है वो क्या होना शुरू हो गया, ग्रासलैंड डेवलप होना शुरू हो गया, एग्रीकल्चर के लिए फील्ड तैयार होना शुरू हो गया। दिस इन टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटेलोप, गोट, स्लिप एंड कैटल। तो इससे क्या हुई कि जो ग्रासलैंड पे रहने वाले जानवर थे जैसे सिप, कैटल, ये सब, गोट, तो वो क्या हुए, उसकी नंबर्स बढ़ी और बहुत तेज़ी से बढ़ी। दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम, लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन्स। तो जो हंटिंग करते थे वो क्या करने लगे, अब इन चीज़ों को फॉलो करने लगे। एंड देन जो ब्रेन ग्रो हो रही थी, मैंने जो आपको बताया कि पैलियोलिथिक से जो मेसोलिथिक वाले लोग थे वो ज़्यादा तेज़ थे, एंड जो मेसोलिथिक से फिर न्योलिथिक वाले थे वो ज़्यादा और भी ज़्यादा तेज़ थे। तो न्योलिथिक वाले जो लोग थे, जो उसके बाद जो पीरियड आई वो चारकोलिथिक एज आई, तो ये लोग जो हैं वो क्या कर रहे थे, चीज़ों को सीख रहे थे। और इस चीज़ों को एक एक चीज़ों को सीखने में मतलब 50-50 साल, 100-100 साल लग जाते थे, ठीक है। बट स्टिल वो पहले के लोगों से ज़्यादा तेज़ थे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या सीखा, हर्डिंग सीखा, रियरिंग सीखा, रियरिंग मतलब जो चराने वाले, पशु को चराने वाले होते हैं वो सीखा, फिशिंग करना सीखा कि मछली पालन। अब ये कैसे खाते, अब इनकी आप सोचो कि पहले इनका एक ही सोर्सेज था, वो था हंटिंग गैदरिंग से, है ना। बट अब ये क्या क्या करने लगे, हंटिंग गैदरिंग के अलावा अब ये करने लगे फिशिंग,
अब ये करने लगे हर्डिंग एंड रियरिंग। तो इससे क्या हुआ, इनकी जो डाइवर्सिटी है, फूड डाइवर्सिटी, वो क्या हुआ, वो बढ़ने लगी। ठीक है, उसके बाद तो इनके पास ऑप्शन आने लगे। मतलब पहले लोगों के पास ऑप्शन नहीं थी कि वो वेजिटेरियन हो सकते थे या नॉन वेजिटेरियन। मतलब उनके पास नॉन वेजिटेरियन होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वो जानवरों को मार के नहीं खाते तो वो ज़िंदा नहीं रह सकते थे, है ना। आज हमारे पास ये लग्जरी है कि हम वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन या फिर ओमनिवोरस हो सकते हैं। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारे पास वो लग्जरी है, आपके पास वो ऑप्शन है। अगर ऑप्शन ना होती तो क्या करते, आदमी जीने के लिए कुछ भी करता है। और सेम चीज़ अप्लाई होती थी उस टाइम, और लोगों को उस टाइम में उतनी वो फ़र्क भी नहीं पड़ती थी, या पता ही नहीं चलता था क्या हेल्दी फूड है क्या अनहेल्दी फूड है। द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। अब फार्मिंग की शुरुआत कैसे हुई ये जानना है आपको। मैंने आपको बताया कि न्यूलिथिक पीरियड के लोग जो थे, जो न्यूलिथिक पीरियड के लोग थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर की शुरुआत की। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट टाइम जो है एग्रीकल्चर की शुरुआत इंडिया में ही हुई थी। सो चलो पढ़ते हैं फिर से। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन ब्रीडिंग ग्रासेज इंक्लूडिंग व्हीट, बार्ले, राइस ग्रीव नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स। तो ऐसा हो रहा था कि मतलब व्हीट, बार्ले, ये सब जो था ना, और राइस, ये सबसे पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या हो रहा था कि नेचुरली ग्रो होना शुरू हो रहा था। एक वर्ड आपने सुना होगा यहाँ पे, देखा, सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट मीन्स, अब बार बार ये टर्म सुनोगे इंडिया के लिए, सब कॉन्टिनेंट। देखो सब कॉन्टिनेंट का डायरेक्ट हिंदी तो होता है उप महाद्वीप। अब आप अगर इसको ध्यान से देखो तो ये दो वर्ड से मिलकर बने, और सेम यहाँ भी सब प्लस कॉन्टिनेंट और यहाँ उप प्लस महाद्वीप। तो इसका मतलब होता है वैसा महाद्वीप जो कि तीन तरफ से वाटर से ढके हों, उसको सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। और सेम चीज़, क्योंकि वो पूरी तरह से महाद्वीप नहीं होते हैं, क्योंकि महाद्वीप में आप क्या देखते हो, एक कॉन्टिनेंट की क्या खासियत होती है कि वो चारों तरफ से वाटर से बॉन्डेड एक बहुत बड़ा लैंड होता है। लेकिन इंडिया जो है वो तीन तरफ से, एक तरफ ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में है आपको अरेबियन सी, एंड देन साउथ में है इंडियन ओशियन। ठीक है, तो इसलिए इसको उप महाद्वीप कहा जाता है। और इसमें क्या क्या है, इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल आ जाता है, प्लस बांग्लादेश आ जाता है, भूटान आ जाता है। ठीक है, ये 5-6 कंट्री जो है आपके, ये किस में आ जाते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ओके, फिर से हम टॉपिक पे बढ़ते हैं। और ये फूड को कैसे खाते थे, मेन वोमेन चिल्ड्रन जो भी होते थे वो कलेक्ट करते थे ग्रेन सबको, और देन उसको पकाते थे, पकाते हुए देखते थे, एंड देन खाते थे। ठीक है, अब इससे क्या हुआ ना कि वो सोचने लगे कि मैं भी अगर इस प्लांट को ग्रो करूँ। और कैसे उन्होंने देखा होगा, मतलब आप एज्यूम करो कि किसी दिन वो जैसे किस चीज़ की एग्जांपल ले लूँ मैं, किसी दिन मान लो कि वो अमरूद खा रहे होंगे, एंड अमरूद के पेड़ के नीचे उन्होंने देखा कि जो बीज गिरे थे वो फिर से सेम पेड़ जो है पौधे निकल गए धरती के अंदर से। देन उन्होंने सोचा होगा कि ये फिर से कैसे यहाँ पे हो गया, एंड देन उनको पता चला होगा कि अच्छा ये बीज जो ऊपर से गिरा होगा, अमरूद जो सरगल के ऊपर से नीचे गिरा होगा, एंड देन उससे क्या हुई होगी, नए पेड़ की फॉर्मेशन हुई होगी। तो उन्होंने उस चीज़ को सोचा होगा कि अच्छा ऐसा करता हूँ कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे इस पेड़ को लेके जाता हूँ और वहीं पे इसको फिर से मैं उगाऊंगा। तो फिर वहाँ पे देखा होगा, वहाँ पे पानी वगैरह जो दिया होगा उससे देखा होगा कि जी ये तो ग्रो हो जाती है, एंड देन वहाँ से एग्रीकल्चर की जो थिंकिंग है वो डेवलप हुई होगी कि अब हम लोग खुद से जो चाहें वो उगा सकते हैं। एंड देन जो डिपेंडेंसी थी कि हंटिंग गैदरिंग ही करना है, उसकी डिपेंडेंसी छोड़ के अब किस चीज़ पे शिफ्ट होने लगे लोग, एग्रीकल्चर पे शिफ्ट होने। और एग्रीकल्चर से शिफ्ट होते होते धीरे वो लोग एग्रीकल्चर से पहले उन्होंने क्या देखा था शिफ्ट होना, कि हर्डिंग करना, कि वो जानवरों में देखने लगे थे कि कौन जानवर उनको नुकसान पहुंचा सकता है और कौन जानवर नहीं पहुंचा सकता है। तो जो जानवर नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे उनको वो क्या कर रहे थे, पालतू बना रहे थे। और इस पालतू बनाने के क्रम में सबसे पहला पालतू जानवर कौन था, कुत्ता। ऐसा माना जाता है कि डॉग इज़ द अर्लीस्ट पेट एनिमल, ओके, फॉर द ह्यूमन बींग्स। सो उसके बाद क्या हुई, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट हुई, एंड देन लोग जो हंटिंग गैदरिंग से कहाँ शिफ्ट हो गए, टू ग्रोइंग फूड। इसलिए आपके चैप्टर का ही नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ओके, पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट देम एंड tame animals by leaving food for them near in their shelters. The first animal to be tamed was the wild ancestors of the dog. है ना, देखो, the first animal to be wild ancestors of the dog. Later people encouraged
animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived. These animals such as sheep, goats, cattle and their pig lived in the herds and most of them ate grass. मतलब जो ग्रास खाते थे, जो जिसके दांत उन्होंने देखा होगा कि इसमें कुछ खासियत होती है। आप देखोगे कि जो जंगली जानवर होते हैं उनके दांत ना बड़े तीखे होते हैं, और जो पेट एनिमल होते हैं उसके दांत बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, मतलब छोटे छोटे। तो सेम चीज़ उन्होंने डिफ्रेंसिएशन किया होगा कि ये कौन सा जानवर उनको नुकसान पहुंचा सकता है और कौन सा नहीं। एंड देन उन्होंने क्या किया होगा, इससे पालतू बनाया होगा एक दूसरे को। ठीक है, इसमें वही चीज़ है। इसमें जो है एक सिप का, दोनों सिप का एग्जांपल है। ये जो सिप है ये आप खुद बता सकते हो, आप खुद बताओ कमेंट करके मुझे कि ये कौन सा इसमें जंगली लग रहा है और कौन सा पेट लग रहा है। जी हाँ, ये जो है ये वाइल्ड एनिमल लग रहे हैं, और वाइल्ड जो आपके पिग हैं उसके ये टूथ हैं, और ये जो हैं ये पेट एनिमल के हैं, जो पालतू एनिमल टेम्ड एनिमल है उनके हैं ये। ओके, और डोमेस्टिकेशन कैसे हुई उसकी प्रोसेस है। डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड प्लांट्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। सेम चीज़ प्लांट्स में भी होती थी। जो वाइल्ड प्लांट्स होते थे वो उसमें झाड़ियाँ वगैरह बहुत होती थी। ठीक है, उसके जो फल होते थे वो बहुत जहरीला होता था। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन। और इसी क्रम में क्या हुआ, डोमेस्टिकेशन करने की प्रक्रिया सीखी इन्होंने। ठीक है, और इसमें कुछ है नहीं, सेम जो चीज़ मैंने बताई अभी ऊपर आपको वही चीज़ है। एक बार आपको रीडिंग कर लेनी है, दैट्स इट। ओके, एंड देन हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि डू यू थिंक हंटर गैदरर्स वुड हैव मेड एंड यूज्ड पोर्ट्स गिवन रीजन फॉर योर एग्जाम्पल। क्या लगता है आपको, हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी जो थी, जो हंटिंग गैदरिंग करते थे, उनके पास पोर्ट्स थी या फिर वो पोर्ट्स का यूज़ करते थे? तो मेरा आंसर तो है यस, करते थे। क्यों करते थे, इसके कुछ रीज़न है। जैसे कि जो गैदरर्स थे, वो गैदरर्स क्या करते थे एक्चुअल में, फ्रूट्स, रूट्स, स्टेम्स, वाटर, इस सब को होल्ड करके वो एक जगह से दूसरे जगह क्या करते थे, भटकते रहते थे। ठीक है, तो ये सब होल्ड कहाँ करते, इसी पोर्ट्स में करते। ठीक है, इसलिए अकॉर्डिंग टू मी, डू यू थिंक द हंटर गैदर, तो आप लिखोगे यस, द हंटर गैदर्स वुड हैव मेड एंड यूज्ड पोर्ट्स। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ टू द गैदरिंग ऑफ फूड्स, रूट्स, स्टेम्स एंड टू होल्ड द वाटर टू टेक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, and what is rearing animals? Animals multiply naturally. Besides, if they are looked after carefully, they provide milk which is an important source of food and meat whenever required. देखो, और आज भी हम यूज़ करते हैं एनिमल। जो आप गाय को गाय जो है या फिर भैंस है, बकरी है, तो क्या यूज़ करते हो आप उस चीज़ की, है ना, कॉ की, बफेलो की, अब क्या यूज़ है अभी। या फिर मान लो कि आप चिकन, है ना, या गोट, तो गोट से दूध भी लेते हैं आप, मीट के लिए भी यूज़ करते हैं। सेम चिकन को मीट के लिए यूज़ करते हैं, कॉ को और बफेलो को मिल्क के लिए यूज़ करते हैं। तो इससे क्या समझ में आ रही है आपको? और यही चीज़ अर्लियर टाइम में भी होते थे ना। अर्लियर टाइम में कुछ अलग तो होता नहीं था। इन अदर वर्ड्स, एनिमल्स दैट आर रियर्ड कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड। और सेम चीज़ था कि देखो, जब खाना उसको नहीं मिलता था तो वो क्या करते थे, इसी एनिमल्स को जो आसपास जमा किए होते थे, इन्हीं में से जो मीट बनाने लायक होती थी उनका मीट बना के खाते थे। एंड देन जिससे दूध निकालना होता था उनसे दूध निकाल के पीते थे। तो इससे क्या हुई कि उनकी फूड स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ी। मतलब जो अपने साथ वो जानवर लेके घूमते थे, अपने आप में वो एक फूड सर्टेनिटी दिया हुआ था, जिससे कि ये हो रहा था कि आपको खाने पीने के लिए अब सोचना नहीं पड़ रहा था उतना। पहले क्या थी कि हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी जो थी, अगर वो जानवर को नहीं मारते तो क्या होता कि वो जिंदा नहीं रह सकते थे। बट अब इनके पास ऑप्शन आ गई थी कि अब खेती कर रहे थे तो इनके पास फूड स्टोरेज था। जो जानवर पाल रहे थे उनसे क्या हो रहा था, इनकी फूड स्टोरेज की जो कैपेसिटी वो और ग्रो हुई। ठीक है, तो इन जानवरों ने इनको क्या किया, इंक्रीज किया, और इसलिए इन्होंने पालतू जानवर बनाया। और उस जानवर को पालतू बनाया जो खतरनाक नहीं होते थे, जो वाइल्ड एनिमल नहीं होते थे। ठीक है, वो उन्होंने डिफ्रेंशिएट करना सीखा इस दोनों में कि कैसे हम इस दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, देन आपके जो क्वेश्चंस हैं कि फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, ये जो है आपके मेहरगढ़, जो कि आज के पाकिस्तान में है। ठीक है, एंड देन एक प्लेस है आपके बुर्ज होम। मैंने आपको मैप पे दिखाया था, आपको फिर से देखना होगा, मैं लास्ट में एक बार दिखा दूंगा। ये जो है कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर जो आपके इलाका है उसमें है। ठीक है,
तो बुरज़होम में ऐसा देखा गया कि जो आप कुत्ते हैं, जो डॉग हैं, जो अर्लियर टाइम में डॉग को सबसे पहले पालतू बनाया गया था, तो जो बुरज़होम में आपको बरियल्स मिले हैं उसमें डॉग्स को इंसान के साथ लेटा हुआ मिला गया है, मतलब जहाँ पे दफनाया जाता है मृत्यु के बाद। तो आप देखते हो ना कि जो भी सामान रहता है, जो मर जाते हैं आदमी, उनका जो सामान रहता है साथ में, उनको भी दफना दिया जाता है। तो सेम चीज़ था कि कुत्ते को भी उनके साथ दफनाया गया था। इसका मतलब ये समझा जा सकता है उस बरियल से कि उस इंसान का वो पालतू जानवर था जिसको उसके साथ ही दफना दिया गया, उनकी यादों के लिए या फिर उनके न्यू लाइफ के लिए, जो वो लोग बिलीव करते थे उस टाइम में। ओके, देन आपको इसमें और कुछ खास है नहीं। टुवार्ड्स अ सेटल लाइफ, हाँ, ये आपके लिए समझने के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है कि हंटिंग गैदरिंग से, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो ये ग्रोइंग, आपने हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड में जो है ये प्रोसेस देखा कि आपने कैसे किया, अब कैसे एक सेटल्ड लाइफ बनी। अब सेटल्ड लाइफ क्यों बनेगी? क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर आप खेती करते हो कहीं भी, तो आपको कितना टाइम देना पड़ेगा? एटलीस्ट 6 महीने। क्यों? क्योंकि आप जहाँ पे जाओगे खेती करने के लिए, वहाँ पे सबसे पहले जुताई करोगे, देन आप उसको सीड्स बोओगे, एंड देन उसके बाद उसमें ग्रो होने में टाइम लगती है, और मिनिमम 3 से 4 मंथ्स जो है आपको लगते हैं एक फूड को ग्रो होने में, चाहे वो राइस हो, वीट हो, ये सब तो सबसे कम है। अगर आप पल्सेस वगैरह उगाते हो तो 7 7 8 8 महीने की सर्कल हो जाती है किसी किसी की। तो वो चीज़ें आपको क्या करती है? सेटल्ड करती है। तो जो ये पहले घुमंतु थे, पहले जो ये घूमते फिरते रहते थे, जो हंटिंग गैदरिंग मतलब जानवरों के पीछे भागे तो भागते रह जाते थे जब तक जानवर मिलता नहीं था, और जहाँ मिल गया वहीं खा के फिर आगे बढ़ जाते थे, ये पीछे नहीं मुड़ते थे कभी। बट जब एग्रीकल्चर आई तो क्या हुआ? सेटल लाइफ की ओर हम लोग बढ़ना शुरू हुए, एंड देन उससे, क्योंकि आपको टाइम देना पड़ता था, आप जहाँ भी खेती करते थे वहाँ पे 5 से 6 महीने आपको रुकनी पड़ती थी, ठीक है। उसके बाद जो खेती होती थी उसको प्रोक्योरमेंट करना, देन उसको स्टोरेज करना, उस स्टोरेज को फिर ढोना, तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता था ना। तो अब क्या हुआ, लोग एक जगह घर बना के झोपड़ी बना के रहने लगे, स्टे करने लगे। उससे क्या हुई? हमारी स्टेबिलिटी बढ़ी, एंड देन जो फूड डिपेंडेंसी थी जो आपको बताया, वो उस पर क्या हुई? हमारी निर्भरता कम हुई। देन हम लोग पालतू जानवर भी जो है सब एक दूसरे से को रिलेटेड है, पालतू जानवर जो है उसको ज़्यादा बढ़ाने लगे। अब आपकी जो डिपेंडेंसी है वो हंटिंग गैदरिंग पे बहुत कम होने लगी। मतलब बताया ना आपको कि पहले क्या होता था कि अगर जानवर नहीं मिले तो आप भूखे मर जाते, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब आपके पास ऑप्शन था कि आप जो चिकन या फिर आप जो कोई गोट को पाल रहे हैं, अगर नहीं मिला कुछ खाने के लिए तो उसको भी मार के आप खा सकते हैं, या फिर गाय या भैंस पालते थे तो उससे वो दूध निकाल के पी सकते थे, ठीक है। और ये जो इसमें जो फुर्तीले जानवर होते थे, जैसे आपको कि डॉग हो गए, डॉग मतलब दूसरे जानवर को, कमज़ोर जानवर को किल करने में भी हेल्प करते थे, ठीक है। और ये सब कब हुआ? ये सब न्यूलिथिक पेज में हुआ, न्यूलिथिक फेज में या फिर एज में। ओके, सो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स, है ना, पहले हट्स और हाउसेज एट द सम साइट्स। और हाउस और हट्स कैसे बनाते थे? या तो गुफा में रह जाते थे, सबसे इजी, या फिर जो जो झाड़ियाँ या जो लकड़ियाँ होती थी, जो है ना स्टेम्स वगैरह टूटे मिलते थे कहाँ से? पेड़ पौधे के, तो उससे क्या करते थे? वो हट्स बनाते थे, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इन बुर्जहोम द प्रेजेंट डे कश्मीर पीपल बिल्ट पिट हाउसेज, है ना, पिट हाउसेज बनाते थे, विच वे आर डग इन टू द ग्राउंड विथ स्टेप्स लेडर इन टू देम। मतलब पिट हाउसेज ये होती है कि उसमें मतलब मिट्टी को खोद के ही अंदर में वो बना लेते थे उसको रहने के लिए, देन ऊपर से कुछ से ढक देते थे, एंड प्रोवाइड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। उससे क्या होती थी? ठंडी कम लगती थी। आर्कोलॉजिस्ट्स हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हर्ट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द, आपने पहले चैप्टर में ही पढ़ा कि आग की खोज हो गई थी, तो हर्ट्स में क्या होते थे? इनसाइड एंड आउटसाइड हर्ट्स क्या करते थे? वो कुकिंग करते थे, ठीक है। और डिपेंडिंग ऑन वेदर, मतलब आउटसाइड और इनसाइड दोनों जगह चूल्हा था। हर्ट्स मीन्स चूल्हा होता है, तो क्यों इनसाइड में भी था और आउटसाइड में भी था? तो मतलब जब गर्मी के टाइम आता होगा तो आउटसाइड में वो खाना बनाते होंगे, और जब ठंडी का टाइम आता होगा तो इनसाइड में खाना बनाते होंगे, ठीक है। इससे ये दिख रहा है कि मतलब जो शिफ्टनेस है, मौसम में जो शिफ्टनेस है, वेदर शिफ्टनेस, उसके हिसाब से वो भी अपने जो रहन सहन है उसमें चेंजिंग लाते होंगे, ठीक है। और ये सब चीज़ हुई कब? ये सब चीज़ हुई है आपको न्यूलिथिक एज में, ठीक है। अब इसमें आपके लिए खास इस चैप्टर में तो मुझे दिख रही है, मनी काइंड्स ऑफ अर्दन पोस्ट हैव बीन फाउंड समवेयर्स डेकोरेटेड एंड वेयर यूज्ड टू स्टोरिंग थिंग्स।
हाँ, और अब देखो कि कुछ कुछ पत्थर पे आपको पेंटिंग भी दिखेंगे, तो ये पेंटिंग सब भी चीज़ें जो है ग्रो होनी शुरू हो गई थी। और आपको याद हो अगर, तो मैंने भीमबेटका के बारे में बताया था। भीमबेटका इज नॉट जस्ट लाइक अ गुफा, गुफा थी, ठीक है, केव्स। एंड इस केव्स में जो है वो पेंटिंग बनाए थे, जिससे कि वो अपने न्यू जनरेशन को ये बताना चाह रहे थे कि किस तरह से वो जानवर को मारते थे और किस तरह से उनकी ट्रेडिशन किस तरह से चलती आ रही थी। जैसे हम पूर्वजों के बारे में कैसे इतना चीज़ जाते हैं, ड्यू टू बुक, ड्यू टू पेंटिंग और ड्यू टू जो हमारे पापा हैं या दादा हैं, वो बताते हैं कि मतलब किस तरह से उनके पूर्वजों ने कुछ किया, तो आप वो स्टोरी लेके आगे बढ़ते हो, देन अपने नेक्स्ट जनरेशन को देते हो। और सेम चीज़ हुई है यहाँ पे भी। ओके, पीपल बिगन टू यूजिंग pots for cooking foods, especially grains like rice, wheat and lentils that now became an important part of the डाइट। मतलब चावल दाल ये सब जो है अब बना के वो खाने लगे थे, और वो हमारे लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका था। ओके, बस यही थी आपके चैप्टर में। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। एक चीज़ जो मैंने आपको बता दिया पहले ही कि मेहरगढ़ जो है वो कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, ठीक है, बोलन पास के पास है। एंड विच इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूट्स इनटू ईरान। ईरान जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रास्ता है मेहरगढ़। मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ले एंड ब्रेड। मेहरगढ़ वो जगह था जो आजकल पाकिस्तान में है, जहाँ पे सबसे पहले बार्ली व्हीट का क्या किया गया, उपजाना सीखा गया कि कैसे उसकी प्रोडक्शन होती है, ठीक है। एंड देखो, सीप एंड गोट वर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया, जो जिसको क्या किया गया, रियरिंग किया गया। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नो अबाउट एट दिस टाइम। एट दिस साइट मैनी एनिमल्स बोन्स वेयर फाउंड। साइट्स आपको समझ में आती है कि जहाँ पे जो एंसेस्टर्स रहते थे, वो एक्चुअल चीज़ें जहाँ पे पाई जाती है उसको साइट्स बोला जाता है। ओके, सो इसमें बोन्स मिले हैं किस किस चीज़ का, डियर के, पिग के, या फिर सीप और गोट के भी वहाँ पे मिले हैं। इससे ये समझ में आती है कि उस टाइम में लोग वहाँ पे रहते थे। और ये आप सोच रहे होगे कि डेट्स कैसे पता लगा लेते हैं, इसकी एक है कार्बन 14 से डेटिंग होती है। ओके, ये आपको फर्दर आगे की क्लास में समझ में आएगी डिटेल में। ये देखो, आपको मैं दिखाऊं अगर, तो ये कुछ है स्केलेटन्स, और इसमें आप देखो ये गोट्स वगैरह सब के जो हैं स्केलेटन्स पाए जाते हैं। जैसे मैंने बोला था ना आपको, बुर्जोम में डॉग्स के साथ पाए गए थे। सेम मेहरगढ़ में जो है आप देखो कि गोट्स के साथ जो डेथ बरियल्स हैं, बरियल्स में जो डेथ है उनको लेटाया गया है। इससे ये समझ में आता है कि इस गोट्स के जो मालिक होंगे वो कौन होंगे, ये जिन्होंने इसको पाल रखा होगा, और इनकी जब मृत्यु हो गई होगी तो इनको भी मार दिया होगा एंड देन दफना दिया गया होगा। ओके, और इस तरह से आपकी ये चैप्टर जो है फिनिश हो जाती है। अब नेक्स्ट पार्ट आएगी जिसमें आपको ये समझाऊंगा मैं कि क्वेश्चन जो आपके बचे हुए हैं, इसमें सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर दूंगा, एंड देन आपको आंसर राइटिंग की जो स्किल्स है वो मैं सिखा दूंगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, एंड देन तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर आवर चैनल टू getting more videos like that. Okay, so thank you.